क्या आपने कभी सोचा है कि सरहद पार जाकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली भारतीय सेना सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि अपने हौसलों और जज्बों से भी लड़ती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सीक्रेट मिशन की कहानी जिसने न सिर्फ दुश्मनों के होश उड़ा दिए बल्कि भारत की शान को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। और यह मिशन है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ अब कोई भी नरमी नहीं दिखाई जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 मासूम की जान गई, उसके ठीक बाद भारत ने इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दे दिया। पहलगाम हमले के वक्त आतंकियों ने मासूम लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा था। यहां तक कि कश्मीर घूमने गए शादीशुदा कपल को भी चुनकर पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली मारी गई। उनका सुहाग, उनका सिंदूर उनकी आंखों के सामने मिटा दिया गया। और शायद यही वजह रहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 90 आतंकियों को मारा गया है। भारत ने इस कार्रवाई को सिंदूर ऑपरेशन कहा है। पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी बहुत नाराज नजर आए थे और देश को संबोधित करते उन्होंने साफ कहा था कि आतंक फैलाने वाले लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीएम मोदी का यह बयान सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो सुना आपने भावुक मन से पीएम ने उस वक्त देश से क्या वादा किया था और अब ठीक वायदे के मुताबिक देश के वीरों ने आतंकियों के 9 ठिकानों में पूरी तरह से उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। भारतीय सेना ने बुधवार तड़के 1:44 पर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेनाओं की साझी कार्रवाई थी। ये 1971 के युद्ध के बाद पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाएं एक साथ ऑपरेशन में उतरी थी। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इन्हीं लोगों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। गुरुग्राम के विनय की शादी हिमांशी नरवाल से 16 अप्रैल को हुई थी और वे अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ हनीमून पर गई हुई थी। आतंकियों ने विनय को उनके सामने ही गोली मारी थी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। इन्हीं में से एक कानपुर के शुभम द्विवेदी भी थे। अब उनके परिवार के दुख में शामिल होने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। राज्यपाल ने शुभम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस अमानवीय हमले की कड़ी निंदा भी की। सरकार ने इस सरकार और इससे भी ज्यादा बात संभाला है।
सम्मान हमारे को जैसे जगह ताकत है और जो बहुत ही और जो भी पीड़ित हुआ वो वापस नहीं आ सकता शुभम उन्होंने कहा कि देश इस पीड़ा में आपके साथ खड़ा है, शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभम के परिवार की आंखें नम थी, लेकिन उनके चेहरे पर अपने बेटे के लिए गर्व भी था। ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, ये उस एकजुटता का संदेश भी था जो भारत को हर संकट में मजबूत कर देता है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। पहलगाम हमले का बदला लेने में यूं ही 14 दिन नहीं लग गए। दिल्ली में रात दिन तैयारी चल रही थी कि किन किन जगहों पर हमला करना है। दरअसल भारत आतंकियों के नर्क भेजने की तैयारी कर रहा था। आज इस हमले में कम से कम ये तो पता चल गया है कि भारत ने जिन जगहों को तबाह किया था वो हाफिज सईद और मसूद अजहर के मदरसे थे। यहाँ पर ही छोटे बालकों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर का ढंका बच चुका है। पूरे देश में सेना को वाहवाही मिल रही है। शुभम द्विवेदी की पत्नी का सवेरे सवेरे बयान भी सामने आया। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपनी पति की मौत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पूरे परिवार को उन पर भरोसा था। जिस तरह से उन्होंने यानी कि पाकिस्तान को जवाब दिया, उसने हमारे भरोसे को कायम रखा है। यही मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे पति आज जहां भी होंगे उन्हें शांति जरूर मिलेगी। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की वो असली दास्तां, जिसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत के अदम्य साहस, योजना और देशभक्ति का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।